अंधेरे जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ नजर आ रही थी। रात के ठीक 12 बजे उस मंदिर से हल्की हल्की घंटियों की आवाज आने लगी। गांव वालों का मानना था कि इस मंदिर में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर पूर्णिमा की रात वहाँ घंटियां बजती थीं और कोई स्त्री मंत्रों का जाप करती थी। जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव की एक लड़की निधि इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। उसने सुना था कि उसकी बड़ी बहन साक्षी भी 5 साल पहले इस मंदिर के बारे में पूछताछ करने के बाद अचानक गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। उस रात निधि ने तय किया कि वो इस मंदिर के अंदर जाकर देखेगी कि वहाँ क्या होता है। हाथ में एक पुराना लालटेन लेकर वो घने जंगल के रास्ते से होते हुए मंदिर तक पहुंच गई। जैसे ही उसने मंदिर के विशाल दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन लालटेन की रोशनी में उसे मंदिर के फर्श पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए, खून के सूखे धब्बे। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी सरसराहट हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। निधि ने जल्दी से लालटेन घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसे पीछे से किसी औरत की धीमी लेकिन भारी आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। निधि घबराकर पलटी। उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक लंबी महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी काली और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। निधि को समझ नहीं आया कि यह कौन थी। आप कौन हैं? निधि ने कांपती हुई आवाज में पूछा। महिला धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी दहशत थी। उसने धीरे से कहा, मैं इस मंदिर की पुजारिन हूँ और तुम्हारी बहन वो भी मेरी बलि बन चुकी है। निधि की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम झूठ बोल रही हो, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन पुजारिन बस मुस्कुराई। उसके शरीर से अचानक काली धुंध निकलने लगी और उसके हाथों की उंगलियां धीरे धीरे लंबी और नुकीली हो गईं। अब तुम्हारी बारी है। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। लालटेन की रोशनी बुझ गई और पूरे मंदिर में घना अंधेरा छा गया। सिर्फ पुजारिन की चमकती हुई लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। और फिर गांव वालों ने अगले दिन देखा कि मंदिर के बाहर एक और लड़की का नाम लिखा हुआ था, निधि। अब मंदिर से हर पूर्णिमा की रात 2 आवाजें आती थीं, एक पुजारिन की और दूसरी निधि की।